क्या कहते हैं स्वामी जी? यू मस्ट लर्न टू सिट करेक्टली। ठीक से बैठना सीखना होगा, ऐसा झुक करके ऐसा नहीं चलेगा, सीधा बैठना है, जिससे कि अपनी स्पाइनल कॉर्ड है वो एक लाइन में स्ट्रेट बनी रहे। क्यों? क्योंकि इसी स्पाइनल कॉर्ड के बेस पे तो कुंडलिनी है। यह शक्ति जो बेस हमारी स्पाइनल कॉर्ड का जो एंड पॉइंट है, वहां से जो शक्ति जागृत होगी वो धीरे धीरे करके ये मणिपुर, फिर ये स्वादिष्ठान, ये जो सब चक्र, मूलाधार, मणिपुर, स्वादिष्ठान, फिर ये अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, यह 6 चक्रों को पार करती हुई सहस्रार जो है यहाँ पे मस्तिष्क के ऊपर में वहां पे जाएगी। और ठाकुर कहते हैं कि सहस्रार में भगवान शिव विराज रहे हैं। यानी कि देखिए कि स्पाइनल कॉर्ड के एंड में है शक्ति। शक्ति धीरे धीरे करके ऊर्ध्व गति करेगी, जो 6 चक्र है उसको भेद करती हुई, उनको पार करती हुई, आखिर में सहस्रार में आकर के शिव के साथ में उनका संगम होगा। तो ये शिव और शक्ति का संगम सहस्रार पे होता है। तब कहीं जाकर के यह जो आध्यात्मिक चक्षु है खुल जाते हैं। अपना यह जो काम कांचन से परे जो वास्तविक सत्ता है, वही जो प्रतिबिंबित सूर्य का जो अब तक ध्यान कर रहे थे, अभी जब ये शिव और शक्ति का संगम होगा, तब ये असली सूर्य का उदय अपने हृदय में होगा। तब तक हमारा जो देह और ये मन एक छोटा सा पात्र और छोटे से पात्र में भरा हुआ जल, बस इतना ही हमारा अस्तित्व था जब तक ये शक्ति रूपी कुंडलिनी ऊर्ध्व गति कर रही थी। किंतु जिस क्षण सहस्रार में शक्ति और शिव का संगम होता है, उस समय देखेंगे कि ये छोटा सा मिट्टी का पात्र टूट जाएगा और फिर ये जल जो है वो भी बिखर जाएगा। और ये प्रतिबिंबित सूर्य की माया में जो हम पड़े हैं, माने वो भी तो एक तरह का मोह ही है। ठाकुर कहते हैं ना कि चांद की रोशनी जो है जो पानी में गिरती है, और फिर मछलियां जो है आनंद से इस रोशनी के साथ में खेलती है। उनको पता नहीं कि असली चांद तो कहाँ अवकाश में वो छुपा हुआ है, छुपा नहीं है, वो बहुत दूर अवस्थित है। बस उसकी रोशनी को लेकर के ही हम आनंदित होते हैं। तो वैसे ही जब तक ये शक्ति ऊर्ध्व गति कर रही थी, तो वही प्रतिबिंब को लेकर के ही जल में फंसी हुई मछलियों की तरह हम उसके साथ में खेल करके आनंदित हो रहे थे। किंतु जिस क्षण शिव और शक्ति का संगम होगा, उसी क्षण देखेंगे कि ये पात्र भी टूट जाएगा, जल भी बिखर जाएगा, बह जाएगा, और प्रतिबिंब सूर्य भी अदृश्य हो जाएगा, और हम असली सूर्य जो है उसमें स्थित हो जाएंगे। कोई नया पात्र नहीं बनने वाला है नया सूर्य को धारण करने के लिए, हम ही सूर्य है। वह साक्षात्कार हमको उस क्षण हो जाएगा। तो स्वामी जी कहते हैं कि पहले तो हमको सीधे बैठना सीखना होगा, देन टू ब्रीथ करेक्टली, और फिर ठीक से श्वास लेने का ये जो ब्रीथिंग जो है वो ठीक ठीक से सीखना होगा। जो व्यक्ति नर्वस होता है, एंग्शियस होता है, स्ट्रेसफुल होता है, उसकी सांस जो है वो रैपिडली वो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करता है। जो पूरक, रेचक, कुंभक, कुंभक अर्थात कि स्टॉप करना ब्रेथ को, किंतु पूरक और रेचक ये सांस लेना और सांस निकालना, यह जो है बड़ा ही शॉर्ट होता है उसका, जब वो उसको स्ट्रेस में होता है। और जैसे व्यक्ति सोता है, वही व्यक्ति को सोने के समय देखेंगे कि उसकी सांस जो है गहरी जाती है और स्लो हो जाती है। वही व्यक्ति है सोने के समय गहरी सांस लेता है, स्लोली सांस लेता है, और जग जाता है, स्टूडेंट है, परीक्षा का टेंशन सामने खड़ा है, तो ब्रीदिंग जो है वो रैपिड हो जाता है, स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि पहले तो ठीक से बैठना सीखना होगा सीधे हो करके, फिर ये गहरी और धीरी सांस लेना सीखना होगा। दिस डेवलप्स कंसंट्रेशन, एक करने से अपनी एकाग्रता डेवलप होती है। देन कम्स मेडिटेशन। देखिए यहाँ पे स्वामी जी कंसंट्रेशन और मेडिटेशन में एक तरह का
दो स्टेप में बांट देते हैं। आइडेंटिकल कंसंट्रेशन और मेडिटेशन को नहीं ट्रीट करते, कहते हैं कि ये कंसंट्रेशन है, ये मेडिटेशन है। अभी जैसे कि योग सूत्र है, उसकी भाषा में कहे तो सर्वप्रथम आता है धारणा, कि देशबंध चित्तस्य धारणा, अर्थात कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में मन को एकाग्र करना, वो है धारणा। उसके बाद में आता है तत्प्रत्यय एकतानता ध्यानम, उस ऑब्जेक्ट के प्रति हमारा एक तान मन हो जाए, हारमोनियसली अपना मन उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में फ्लो करता रहे, तब होता है ध्यान। धारणा में क्या होता है, मैं मन को एकाग्र करने का प्रयास तो करता हूँ, किंतु बीच बीच में ना इस तरह से हमने जो लास्ट टाइम देखा था, जो ये है, ये अपना जो ब्रेन है वो है पाकिस्तान और ये अपना हार्ट जो है वो इंडिया। तो ये ब्रेन जो है बीच बीच में ये टेररिस्ट को भेजता है इंडिया में, ये इन्फिल्ट्रेशन करवाता है, और जितनी भी बार ये इन्फिल्ट्रेशन होगा हमारे यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ होगी, अशांति होगी। तो वैसे ही भले ही चाहे हम अपने हृदय में मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हो, अपना ब्रेन सतत कुछ न कुछ विचार भेजता रहता है, स्ट्रेसफुल विचार, जो कि हमको छोटा बनाने का प्रयास करता है, जो कि हमको भयभीत करने का प्रयास करता है, जो कि हमको एक तरह से हम कुछ नहीं है, हम यूजलेस है, हम जीवन के इस युद्ध में हार गए हैं, इस तरह से एक डिफिटिस्ट मेंटालिटी डेवलप करवाने का प्रयास करता है। तो वो हो गया धारणा। किंतु जब जैसे जैसे हमारा एकाग्रता है दृढ़ से दृढ़तर होता जाएगा, तब क्या होगा, तत्प्रत्यय एकतानता ध्यानम, ये उसके प्रति एक जो ऑब्जेक्ट है उसके प्रति एक तान से हारमोनियसली जब अपने मन का प्रवाह बहेगा, तब वो ध्यान में परिणत होगा। When practicing breathing, think of your body as luminous। जब ये प्राणायाम का प्रयास हम ये प्रैक्टिस करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तब आप कल्पना कीजिए कि हमारा जो पूरा देह है जैसे कि प्रकाश की किरणों से भरपूर है, हमारा देह जैसे कि प्रकाशित हो रहा है। तो देखिए ये इमेजिनेशन किस तरह से कार्य करती है। बहुत लोग बोलते हैं कि आजकल जो ये इमेजिनेशन जो है, इमेजिनेशन का ध्यान में कोई काम नहीं है, बस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में मन कॉन्सेंट्रेट करो तो उसी से ध्यान हो जाएगा। या तो फिर जो जप के लिए मंत्र देते हैं, मंत्र पे यदि कॉन्सेंट्रेट करो, मेरा मंत्र है ओम नमः शिवाय फॉर एग्जाम्पल, तो मैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये जो जप करता रहूँगा, तो जप पे ही कॉन्सेंट्रेट करने से होगा। इससे ज़्यादा अनुमान, कल्पना, इमेजिनेशन वह सब करने की ज़रूरत नहीं। कोई कोई ऐसा शायद कहेगा, किंतु देखिए स्वामी जी यहाँ पे स्पष्ट रूप से यह हमको कल्पना करने को कह रहे हैं, थिंक ऑफ योर बॉडी एज लुमिनस। देखिए अब जैसे ठाकुर का है, ठाकुर जैसे कि अपनी चारों ओर ये जो अग्नि का एक बैरियर बनाना, यह जो पूजा के समय में जो आता है यह मंत्र, यह विधि, तो ठाकुर जब वो जल प्रक्षालन करते थे तो साथ साथ में ही देखते थे कि वो अग्नि का बैरियर वो सही में खड़ा हो जाता है। ठाकुर जब ये न्यास वगैरह करते थे तो अपने अंग प्रत्यंग में वो बीज मंत्र साक्षात देख पाते थे। तो वो कोई कोई कहेगा कि वो साक्षात्कार जब होता है बीज मंत्रों का, जब ईश्वर आपको सही में दर्शन दिलवा देते हैं, तो वो ठीक है। किंतु इमेजिनेशन करना कि मेरे में जब न्यास कर रहा हूँ, कोई पुजारी महाराज है, तो बीज मंत्रों को विजुअलाइज करने का कोई लाभ नहीं है, या तो कोई उसका प्रयोजन नहीं है। तो मेरी दृष्टि से और यहाँ पे स्वामी जी की दृष्टि से भी इस तरह का थिंकिंग कोई काम का नहीं। देखिए इमेजिनेशन, दर्शन हो तो बहुत अच्छा है। जब मैं न्यास करता हूँ, मंत्र पाठ करता हूँ, मंत्र जप करता हूँ, अपने हृदय में ईश्वर का, मेरे इष्ट जो है उनका दर्शन हो जाता है, तो उससे तो अच्छा और कुछ है ही नहीं। किंतु जब तक दर्शन नहीं होता है तब तक हम कल्पना की सहाय ले ही सकते हैं।
और इसीलिए स्वामी जी कहते हैं थिंक ऑफ योर बॉडी एज लुमिनस, अपने देह को प्रकाशित सोचो कि आपका, इमेजिन करो, विचारो कि आपका देह प्रकाशित है। ट्राई टू लुक डाउन द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन, ये जो ब्रेन है और ब्रेन का जो बेस है, ब्रेन का बेस अर्थात कि जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के साथ में कांटेक्ट में आता है, ब्रेन के साथ में फ्यूज होता है, उसको कहते हैं ब्रेन का बेस, या तो फिर कहेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड का टॉप पार्ट। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का जो टॉप पार्ट है वहाँ से लुक डाउन, ऐसा करो, इमेजिन करो कि आप स्पाइनल कॉर्ड के नीचे में देख रहे हैं, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड एक पाइप की तरह है, तो ऊपर से हम नीचे देख रहे हैं पाइप में, इस तरह से इमेजिन करो। टू द बेस ऑफ द स्पाइन, ऊपर से देख रहे हैं नीचे की ओर, उसका जो फाउंडेशन है वहाँ की ओर। इमेजिन दैट यू आर लुकिंग थ्रू द होलो सुषुम्ना टू द कुंडलिनी राइजिंग अपवर्ड्स टू द ब्रेन। इस तरह से सोचो कि यह जो सुषुम्ना नाड़ी है वो भीतर में से खुली है, होलो है, और वहाँ से हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, हमको कुंडलिनी ऊपर ऊर्ध्व गति करती हुई दिखाई देती है। हैव पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा शांति रखो, उतावले ज़्यादा मत हो, धीरे धीरे करके शनै शनै ही ऊपर में, धीरे धीरे करके यह सब कुछ होने वाला है। ग्रेट पेशेंस इज नेसेसरी, बहुत ही पेशेंस चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हमको अपने मन के ऊपर में संतोष और संयम चाहिए।